हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माय नेम इज अंकित। तो आज हम क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर आए हैं और ये चैप्टर बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर 10th क्लास में भी पढ़ेंगे आप, 11th क्लास में भी इसका यूज होगा और एंटायर केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ोगे ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो आज का हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास और वो पीरियोडिक टेबल हम क्यों बनाते हैं, उस पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है और आज की पीरियोडिक टेबल की कहानी क्या है, ये सारी कहानी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि सर हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमें याद नहीं है, हमें एटॉमिक नंबर याद नहीं है, हमें एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट नहीं पता, तो ये सारी चीजें हम कैसे सॉल्व करें। जहां तक कि मैं क्लास 12th क्लास 11th के बच्चों की बात करूं तो उन्हें भी पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें एटॉमिक नंबर याद नहीं होते एलिमेंट्स के, उन्हें एलिमेंट्स के नाम नहीं पता होते। सारी कहानी कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आज का हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल की कहानी बताऊंगा कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी पूरी क्या है वो बहुत ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आपके बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल बना रखी है बेटा जी, वो पीरियोडिक टेबल का जो स्केलेटन है वो कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा। मैं एक रफ स्केलेटन बना देता हूं खाली समझाने के लिए आपको, फिर एग्जैक्ट बनाएंगे हम जब इसमें एलिमेंट्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि आपने एक स्केलेटन देखा कुछ ऐसा सा, आप देखते हो कि ऐसी आपकी एक पीरियोडिक टेबल होती है और इस पीरियोडिक टेबल में इधर वाली जो दो आपको ये लाइंस दिखाई देती हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ध्यान से सुनो, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और आपको इधर वाली जो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है बेटा जी, इन वर्टिकल्स लाइन को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये तो एक आपको रफ स्केलेटन बनाया है, जब मैं एलिमेंट की फिलिंग कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कितनी वर्टिकल लाइन है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या कहानी है, वो सारी चीजें। ध्यान से देखो कि इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। और बेटा जी जो बीच वाले सेशन में आता है, इस बीच वाले को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये जो नीचे वाला आपका पोर्शन बचा, इस नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है हमारे पास बेटा जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट की कहानी है। मतलब हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और डी ब्लॉक के अंदर जितने हमारे एलिमेंट्स आते हैं बेटा जी हम उनको डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब आपको ये जो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है बेटा जी, ये मैंने बोर्ड पर बनाई है, मतलब एक 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है ये। लेकिन अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझें तो बेटा जी ये जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है ये 3 डायमेंशन फिनोमेना है। आप एक पेज लीजिए, आपके पास कोई भी पेपर हो, और ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल ऐसी नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, ये स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा जी। ये कैसी होती है, स्फेरिकल फॉर्म। तो ये याद रखो कि ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, आप एक स्फीयर बना दो घुमा के, जैसे एक पेज है मेरे पास, एक सीधा पेज, और आप उस पेज को फोल्ड कर दो, एक स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आपकी पीरियोडिक टेबल एक प्लेन में नहीं होती, वो स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो फिलहाल जितनी बातें बताई उतनी बातें अपने दिमाग में बैठा लो। ये जो मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है बेटा जी, इस एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। उसके बाद ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के पास भी बेटा जी मेटल्स होते हैं हमारे पास। डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास पी ब्लॉक की कहानी है, उस पी ब्लॉक के अंदर आपको एलिमेंट्स मेटल भी मिलते हैं, आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे उसके अंदर, और बेटा जी आपको यहां पर मेटलॉइड्स की कहानी भी देखने को मिलेगी कि मेटलॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मेटलॉइड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर
ऐसे एलिमेंट जिनके पास मेटालिक करेक्टर भी होता है और नॉन मेटालिक करेक्टर भी होता है उनको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी एस और डी के अंदर सिर्फ मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है सर एफ ब्लॉक की, तो बेटा जी एफ ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट कि आप उसे यहां छोड़ दो, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसका डिके होता रहे, कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही गायब हो जाए। तो जितने भी हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो कुछ सालों में वो ऑटोमेटिकली डिके हो जाते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के अंदर जितने भी मेटल्स आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव्स होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये तो एक बहुत रफ आइडिया था पीरियोडिक टेबल का कि पीरियोडिक टेबल की स्केलेटन कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें दिखाता हूं, फिर इनके अंदर एलिमेंट्स की फिलिंग कैसे करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। मैं इसे रफ करता हूं। अब देखो, अब अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें बेटा जी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास कहती है कि जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के पास कुछ ग्रुप्स होते हैं और उन्होंने उस टेबल के अंदर कुछ पीरियड्स बना दिए। ग्रुप्स उन्होंने कहा वर्टिकल लाइन को, जो हम इसके अंदर वर्टिकल लाइन बनाते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा जी हम पीरियड कहते हैं। तो जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल लाइन होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो वर्टिकल लाइंस को हम ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है उनको हम पीरियड कहते हैं। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इन ग्रुप्स की बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहती है कि सर एक हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि टोटल ग्रुप्स बेटा जी हमारे पास 18 होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड की बात करें तो वहां पर बेटा जी टोटल पीरियड कितने होते हैं, तो टोटल पीरियड्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पीरियड होते हैं हमारे पास 7। मतलब कि 18 हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं और 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कुछ इस तरीके की कहानी है। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अप्रोच था, जो हम इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखो, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लिखते रहना। अब देखो कि अगर अब हम यहां समझे तो हम देखते हैं कि सर ये एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन हमने बना दी। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से था स्केलेटन, छोटे करके बना दे रहा हूं मैं लेकिन अच्छी। अब ध्यान से देखो, फिर मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और ये आपका कुछ इस तरीके का हमारा पीरियोडिक टेबल ये बन गया। बहुत ध्यान से देखो ये, ठीक है। अब इसमें भी देखो 1 ग्रुप मतलब 1 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो बना देते हैं। ये बन गई, यहां से यहां से यहां से यहां से, मतलब कुछ इस तरीके से हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। 13 14 15 16 17 और 18 ये हमने बना दी। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो बेटा जी हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इस तरीके से बनती है जिनको हम पीरियड कहते हैं। अब बहुत ध्यान से समझो कि मैं आपको 1 बाय 1 एलिमेंट की फिलिंग सुनाता हूं कि कैसे हम याद करेंगे कि एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। मैं सारी बातें आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। तो अब सबसे पहले हम एस ब्लॉक के अंदर देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनके नाम क्या है, उनके एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करें, वो सारी चीजें। अब सबसे पहली हेडिंग डाल लो आप एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको पता है ये एस है, ये पी है, ये डी है, और जो नीचे बनते हैं बेटा जी वो हमारे पास एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पे सबसे पहले मैं एस ब्लॉक के अंदर आपको एलिमेंट फिल करने स्टार्ट कराता हूं कि मेरे पास अगर एस ब्लॉक ग्रुप है या एस ब्लॉक है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर आपने देखा कि 2 ग्रुप थे, एक तो मेरे पास फर्स्ट ग्रुप था और एक मेरे पास सेकेंड ग्रुप था। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं बेटा जी, तो फर्स्ट ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे वो देखो। फर्स्ट ग्रुप को हम याद करते हैं
हलीना की रब से फरियाद। आप इस वर्ड को याद करो, हलीना की रब से फरियाद। हलीना के अंदर जो हा है उसका मतलब हाइड्रोजन से है, लीना का मतलब ली जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिथियम, और ना का मतलब है बेटा जी सोडियम। तो हलीना वर्ड में देखो ये बन गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। की का मतलब का से है तो इसका मतलब आ जाता है पोटेशियम से, रब रुबेडियम से सीजियम, फरार का मतलब फ्रेंशियम, Fr। तो मैं इन्हें भरता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये आपको याद रखना है, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। 2-4 बार आप रिपीट करोगे, आपको बहुत प्यार से ये सारी चीजें याद हो जानी है। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, डाइजेस्ट हो रहा है। लिथियम का सिंबल Li है, स्टार्टिंग Li से हो रही है, डाइजेस्ट हो रही है। लेकिन सर Na को आप सोडियम कैसे कह रहे हो? पोटेशियम को आप P से सिंबल करना चाहिए, लेकिन आप कैसे कर रहे हो? रुबेडियम ठीक है, सीजियम ठीक है, फ्रेंशियम ठीक है। तो यहां पर ये जो 2 नाम है ये सर ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं कि इनकी कहानी ऐसे क्यों है। तो बेटा जी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज में एस्टेब्लिश हुई थी। ग्रीक लैंग्वेज के ही सारे वर्ड्स थे, कुछ मॉडिफाई करे गए, कुछ रह गए, जिनमें से ये 2 हमारे पास हैं। Na का मतलब होता है नेटूरियम, Na का मतलब होता है नेटूरियम, तो ग्रीक लैंग्वेज में सोडियम को हम नेटूरियम कहते हैं, जिसकी वजह से इसे N कहते हैं, Na। और पोटेशियम का ग्रीक नेम होता है बेटा जी कैलियम, और इस कैलियम की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? K से सिंबल करते हैं। तो अब याद रखना कि सोडियम और पोटेशियम एक्चुअल में ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, नेटूरियम और कैलियम इनके रियल नेम है, जिनके बिहाफ पर हम इनके सिंबल को रखते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करा कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपने याद कर लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब आते हैं इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप पर। सेकेंड ग्रुप को कैसे याद करें? तो ये तो फर्स्ट ग्रुप की कहानी थी। अगर मैं सेकेंड ग्रुप की कहानी सुनाऊं बेटा जी, तो सेकेंड ग्रुप की होती है हमारे पास कहानी की बेटा म्यूजिक के सुर, म्यूजिक के सुर 12, म्यूजिक के सुर 12। तो आप कैसे याद करोगे? बेटा का मतलब बेरिलियम, म्यूजिक का मतलब Mg से हो जाएगा, K का मतलब कैल्शियम से, सुर का मतलब Sr जिसे हम स्ट्रोंशियम कहते हैं, और 12 का मतलब बेटा जी Ba और Ra, बेरियम, एंड दिस वन इज रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये हमारे पास क्या है? तो आपको याद रखना है Be बेटा बेरिलियम को एक्सप्लेन कर रहा है, म्यूजिक Mg मैग्नीशियम को एक्सप्लेन कर रहा है, और K का मतलब कैल्शियम से जिसे हम Ca से सिंबल करते हैं, सुर का मतलब Sr जिसे हम स्ट्रोंशियम कहते हैं, और 12 के अंदर 2 वर्ड्स आ रहे हैं बेरियम और रेडियम, वो हमने यहां पर लिख दिया। अब हम लिख लेते हैं लिथियम के बाद हम यहां लिखेंगे बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो देखो हमारा S ब्लॉक बेटा जी कंप्लीट हो गया। अब S ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको 2 ट्रिक से याद रखना है कि हलीना की रब से फरियाद, बेटा म्यूजिक के सुर 12। अगर ये 2 चीजें आपने याद कर ली तो आपको सारे एलिमेंट्स की कहानी याद हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स की याद हो जाएगी। और सब एलिमेंट्स के नाम जो है वो एक बार हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको 4-5 बार जब आप रिवाइज करोगे तब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब आपने ये तो याद कर लिया कि सर मैं S ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आपने बता दिए। S ब्लॉक के अंदर क्या क्या उनके नाम है, आपने बता दिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे याद रखें? एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता चले? हमसे पूछ ले कोई रुबेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हमसे पूछ ले कि रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, फ्रेंशियम का क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे एकदम। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैजिक नंबर ट्रिक। उसके लिए हम यूज करते बेटा जी मैजिक नंबर ट्रिक। अब आप यहां ध्यान से देखो कि जब आपने ये S ब्लॉक लिखे हैं तो S ब्लॉक में देखो कुछ इस तरीके से आप ये बना लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल और ये मैंने इस तरीके से लाइंस बना ली। आपको दिखाई दे रही है कि ये फर्स्ट पीरियड है,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। मैंने कहा था कि 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और 18 हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। तो जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा जी, ये पीरियड्स को एक्सप्लेन कर रही है। तो हमारी पीरियडिक टेबल में जो पीरियड नंबर होता है वो 7 तक होता है। तो मैजिक नंबर ट्रिक क्या कहती है? मैजिक नंबर ट्रिक कहती है कि अगर आप 1 से सेकंड ग्रुप पर जा रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको याद है 1 होता है, वो कह रहा है कि अगर 1 से आप सेकंड पीरियड में जाते हो तो बेटा जी आप 2 का एडिशन कर दो, और आप सेकंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप पे जा रहे हो तो आप 8 का एडिशन करो, थर्ड पीरियड से आप फोर्थ पीरियड जा रहे हो तो 18 का एडिशन कर दो, ठीक है, 8 का ही करो। 8 और फोर्थ से फिफ्थ पे जा रहे हो तो 18, फिफ्थ से सिक्स्थ पे जा रहे हो तो 18, और सिक्स्थ से सेवंथ पे जा रहे हो तो 32। तो देखो ये आपके पास जो नंबर आए हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको कहते हैं मैजिक नंबर। तो आपको याद रखना है कि जब एस ब्लॉक की कहानी हो तो मैजिक नंबर होता है हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18, 32। बस इतना याद रखो कि मैजिक नंबर पहले से दूसरे ग्रुप पे जाएंगे तो देखो पहले का एटॉमिक नंबर 1, आप फर्स्ट से सेकंड पे गए, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? 2, तो 2 और 1 कितना हो गया बेटा जी? 3। देखो लिथियम का बन गया। अब आप सेकंड से थर्ड पे जाओगे तो सेकंड से थर्ड पे जाने पर आपको 8 ऐड करने हैं, तब आपने 3 में 8 ऐड करे तो सोडियम का हो गया बेटा जी 11। अब आप 3 से 4 पे जाओ तब भी आपको कितने ऐड करने? 8। तो बेटा जी सोडियम से यहां जाएंगे तो इसका हो जाएगा 19 हमारे पास 19। अब देखो आप फोर्थ से फिफ्थ पे जाओ तो फोर्थ से फिफ्थ पे जाएंगे 18 ऐड करने हैं, तो 19 और 18 की बात करें तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 37 एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद 5 से 6 पे जाओगे तो 5 से 6 पे फिर आपको 18 ऐड करने हैं, तो यहां पर अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो 37, 40, 45, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 55। और 55 के बाद 55 भी होंगे, देख लेना, 7 और 3, हाँ ठीक है 55 हो जाएंगे। और 55 में आप 6 से 7 पर जब जाओगे तो 6 से 7 पर बेटा जी मुझे 32 का एडिशन चाहिए, तो 55 और 32 पर अगर हम जाएंगे तो बेटा जी ये 87 बनेगा हमारे पास। तो देखो सारे एटॉमिक नंबर्स आपके पास आ गए। लिथियम का एटॉमिक, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रेंशियम का बेटा जी 87 एटॉमिक नंबर है। तो आपको बस एक ऊपर वाले एटम का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप इन मैजिक नंबर के थ्रू सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बता सकते हो। चलो इधर आते हैं, इधर देखो अब देखो यहां पे कहां आ रहे हैं, हमारा जो एलिमेंट है वो 2 पर है, तो 2 वाले का हमें पता है, देखो 3 से आगे बढ़ेंगे इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही याद कर लेते हैं सर, 2 से 3 जाएंगे, 2 से 3 पर 8 का एडिशन, तो 4 और 8 कितने हो जाएंगे बेटा जी? 12 लिख दिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। 3 से 4 जाना है, फिर 8 ऐड करने हैं, तो 12 और 8 20 हो गए, देखो ये भी काम हो गया, इसका भी 20 एटॉमिक नंबर हो गया। 4 से आप 5th पे जाओ, कितने ऐड करने? 18, तो 20 में 18 ऐड करोगे तो बेटा जी 38 हो जाएंगे, हो गया काम। 5 से 6 जाएंगे, 5 से 6 जाएंगे, फिर 18 ऐड करना है, तो 38 और 8 46, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 56, ये भी काम हो गया। और बेटा जी 6 से जैसे 7 जाएंगे तो 32 का एडिशन चाहिए, और 56 में 32 ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 88। ये कितना हो गया हमारे पास? 88। ध्यान से देखो, ये हमने कर लिया। अब यहां पे अगर हम इसे ध्यान से देखें तो देखो हमें दिख गया कि हाइड्रोजन 3, 4, इधर जाओगे तो आप एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, 3, 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सबके एटॉमिक नंबर्स बहुत अच्छे से बेटा जी याद कर सकते हैं, और इनमें हमें अब कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमने बहुत अच्छे से सिर्फ मैजिक नंबर के थ्रू के अकॉर्डिंग हमने सारे नंबर्स के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लिए। तो इस ब्लॉक में आपको एलिमेंट्स याद हो गए, एलिमेंट्स के नाम याद हो गए, उनके एटॉमिक नंबर याद हो गए, और यही 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज आपको नहीं आती तो बेटा जी आप केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी केमिस्ट्री के अंदर नहीं सीख सकते जब तक आपको एलिमेंट किस ब्लॉक का है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, अगर ये चीजें नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं जानते केमिस्ट्री के बारे में। तो हमने अब तक
एस ब्लॉक की कहानी को बेटा जी एक्सप्लेन कर। तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो एस ब्लॉक की कहानी थी कि एस ब्लॉक को कैसे याद करें हम, एस ब्लॉक के एटॉमिक नंबर, मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि उनके नाम की कहानी क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पी ब्लॉक की पूरी कहानी सिखाएंगे कि सर पी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स हैं, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या नाम है उनके, सारी चीजें मैं आपके सामने बिल्कुल बहुत अच्छे से रखूंगा, जिससे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आपने बहुत अच्छे से याद कर ली बेटा जी, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत इंजॉय आएगा, बड़ा ही मतलब इंजॉय क्रिएट करोगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक के साथ मिलेंगे और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।